हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगा नरेशन। नरेशन बहुत यूजफुल होता है। उसका रीजन ये है कि आपके एग्जाम में 9, 10th, 11th, 12th के एग्जाम में, एसएससी बैंक के एग्जाम में, कोई सा भी कंपटीशन आप देंगे जहां इंग्लिश की बात होगी, नरेशन आता है। तो नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, फॉर एनीबडी हु इज अपीयरिंग in any competition. It can be class 9, 10th, 11th, 12th. At the same time it can be any other competitive exams. आपको मैं नरेशन का बेसिक समझाता हूँ। नरेशन होता क्या है पता है आपको? एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि नरेशन का मतलब होता है कोई बात को कहना। अब आप कोई बात कैसे कहते हैं? एक तो किसी के मुंह पे बात करते हैं आप प्रत्यक्ष तरीके से कि भाई मैंने कहा कि आप बहुत सुंदर इंसान हो, आप बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत अच्छे टीचर हो। कुछ भी आपने कहा, सीरियसली उस व्यक्ति के चेहरे पे कहा, आपने सामने कहा। अगर आप सामने कहते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट मतलब सामने बोलना। और अगर आप उसी बात को किसी तीसरे से कहते हैं, उसके पीठ पीछे कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहले ये समझो कि नरेशन क्या होता है। नरेशन होता है किसी बात को कहना, और कहते हैं या तो हम डायरेक्ट कहते हैं, सीधे कहते हैं, या उसके पीठ पीछे कहते हैं। सीधे कहेंगे तो डायरेक्ट होगा, और पीठ पीछे कहेंगे तो इनडायरेक्ट होगा। आप एक चीज तो समझ लो, डायरेक्ट जब आप बात बोलते हो तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट में होगा। ये आपको क्लियर है कि भाई वर्तमान में तो होगा, साथ सीधे सीधे बात बोलना हो, वो बीता हुआ समय कैसा हो सकता है? वो तो डायरेक्ट बोल रहे हो। लेकिन उसी बात को कोई कहीं आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2-4 दिन बाद किसी तीसरे से कहेगा, तो वही सेम जो टेंस प्रेजेंट का था वो पास्ट में बदल गया। तो टेंस भी आप समझ पा रहे हो किस तरह से बदलता है, इनडायरेक्ट में जाके। यस, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, बहुत बेसिक है लेकिन आप समझिए। आपको मैंने बताया कि नरेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलिए, समान तरीके से यही पूछा जाता है। इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि कुछ बेसिक चीजें आप सीखिए। देखिए, किसी भी, जैसे मैंने कहा, विवेक सर सिर टू कार्तिक, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। आप यहाँ पे देखिए, विवेक सर ने कार्तिक से कहा कि तुम एक बहुत अच्छे, एक तेज बच्चे हो, ये कहा। अब आप एक चीज देखिए, ये लगा हुआ है कॉमा और ये लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा। कोई बात जो कही जाती है उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर की जो बात होती है, इस पूरी बात को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रूल्स के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी नहीं है, इसको आप दिमाग में रखो। लेकिन ये समझो कि जो पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा हिस्सा होता है जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद आता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि यार ये तो बहुत टफ सा वर्ड है। कुछ नहीं, वर्ब, वर्ब मतलब कोई चीज कहना, पहली बात, और जो कहा गया वो स्पीच हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा, स्पीच जो बात कही गई लास्ट में आएगा, वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जो पहले आया वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इतना समझो। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टीचर से सोचते हैं यार ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। कुछ नहीं, जो बात कह रहा है वो वर्ब है, वो क्रिया है, और जो बात कही गई वो स्पीच है। तो पहले वर्ब आता है, उसके बाद स्पीच आती है। दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझना होगा। जो ये पहला हिस्सा है, सेट टू लिखा हुआ है, इसको बदलते हैं कैसे, ये देखिए। आप देखिए, कई चीजें होती हैं, मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, से, सेज, सेड। अब आप ये देखिएगा, से को नहीं बदलते, से में रहता है। सेज को नहीं बदलते, से सेज में रहता है। सेड को नहीं बदलते, सेड सेड में रहता है। मैं आपको बताऊं, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है कि से में, से सेज में और सेड सेड में रहता है, लेकिन से टू को आप टेल में बदल देते हैं, क्यों बदलने की जरूरत है? या सेज टू को आप टेल्स में बदल देते हैं, या सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं? जरूरत ही क्या है बदलने की? आप सेट टू को सेट टू रहने दो, सेज टू को सेज टू रहने दो, से टू को से टू रहने दो। क्यों टेल और टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं? तो देखिए क्या होता है, आप दाल चावल खाते हैं, एक चम्मच से दाल खाया, एक चम्मच से आपने चावल खाया। अब किसी ने कहा यार दाल चावल अलग अलग एक एक चम्मच से उठाना पड़ा, ऐसा करते हैं दाल चावल मिक्स कर देते हैं, एक ही बार में एक ही चम्मच उठा लेंगे, आसान हो गया ना काम। तो ये सिंपल सा है, 2 वर्ड्स हैं, टू लगे हुए हैं सब में, से के बाद टू, सेज के बाद टू, सेट के बाद टू। आपने इसको सिंपल कर दिया,
टू को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद ये दाल और चावल मिलके ये पूरा दाल चावल एक में हो गया। तो से टू को हो गया टेल में, से टू हो गया टेल्स में, से टू हो गया टोल में। आसान हो गया, सिंपल सी बात है। लैंग्वेज बहुत आसान होता है सीखना, क्योंकि ये हम अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। टू जहां पे भी होगा वहां पे हम से टू है तो टेल से टू नहीं रखेंगे, उसको चेंज करना ही करना होता है। जहां भी टू आएगा आप देख पा रहे हो कि हमने उसको टेल में कर दिया, और यहाँ पे टू नहीं आ रहा था तो ये बदलते नहीं है। ये बदलना आप सीखिए। से में रहेगा, से सेज में रहेगा, सिड सिड में रहेगा, क्योंकि इसमें टू नहीं आया है। जैसे ही टू आएगा से टू टेल में, से टू टेल्स में और सिड टू टोल में बदल जाता है। क्योंकि ये हमेशा बदलते हैं, इसलिए आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये हिस्सा याद रखना जरूरी होता है। क्लियर है? आपने ये देखा कि ये कैसे बदलते हैं। इसके बाद क्या चेंज होता है मैं आपको वो बताता हूं। उसके बाद चेंज होता है ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जो दो सेंटेंस उसको जोड़ रहा है वो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इसको कैसे बदलते हैं? समान तौर पे इसको कहेंगे डायट। अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब जिसमें आप कह सकते हैं प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, और अगर यही प्रश्न वाले हो जाएंगे तो ये डैट नहीं होगा, ये होगा इफ या वेदर। इस तरह से हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वाक्य के नेचर के हिसाब से ये होता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव में है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलेंगे, और यदि सेम सेंटेंस प्रश्न में हो, क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो इफ या वेदर से इसको जोड़ने का काम करते हैं। ये हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें और जो बेसिक हैं, जो बहुत जरूरी है आपको सीखने के लिए। अगर वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आप जान लो आगे वाला जो टेंस है उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर ही रहेगा। इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, शुरुआत में प्रेजेंट टेंस आया, फ्यूचर में है तो भी चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में है तो भी नो चेंज, आगे वाला टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो अगर है आपका पास्ट, पास्ट का मतलब रावण समझिए, अंधेरे का प्रतीक। पास्ट है तो बाद वाला प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो सब बदल जाता है, वो बदल जाता है पास्ट में। अगर पास्ट है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि पास्ट के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आएगा, पास्ट के बाद आपका पास्ट ही आएगा। जैसे ब्लैक रंग किसी पे भी डाल दो ब्लैक हो जाता है, तो ऐसे पास्ट होता है। अगर वाक्य के पहला हिस्सा आपका पास्ट है तो अगला हिस्सा भी हम पास्ट में कर देते हैं। मतलब मान लो मैंने कहा कि यू आर अ गुड बॉय और पहले पास्ट आ गया, तो बाद वाला आर की जगह वॉज वेयर हो जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, ये आप समझिएगा। लेकिन अगर पहला प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो बाद का हिस्सा पास्ट में कभी नहीं हो सकता। वो जो टेंस आगे लिखा हुआ है वो वही टेंस आएगा। तीनों ही टेंस हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। पहला हिस्सा पास्ट में है तो आगे वाला कोई भी टेंस हो वो पास्ट में ही हो जाता है। काला रंग सबको काला कर देता है, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। आई होप आपने ये चीजें समझी हैं, बाकी आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।